चलिए जी, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं एंड वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.5. So this is exercise 6.5. Question number 2. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम लोगों को बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस. तो हमारे पास जैसे दिया गया है फर्स्ट पार्ट, fx is equals to mod of x plus 2 minus 1. So we know mod of x plus 2 is greater than equal to 0 for all x belongs to R. ठीक है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू होगा तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो हम लोग अगर -2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा. तो या तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी, और क्योंकि ये मॉड में है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट mod of x plus 2 minus 1 is greater than or equal to -1. or this implies that fx is greater than equal to -1. अब इसकी ये जो है मिनिमम वैल्यू -1 है, -1 से छोटी कोई वैल्यू हो नहीं सकती. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज minimum value of fx is -1 and maximum value is not defined. because अब ये कहाँ तक जा सकता है ये हमें भी नहीं पता, इसलिए we don't have any value, maximum value in it. सेकेंड पार्ट है हमारे पास g of x is equals to minus of x plus 1 plus 3. अगर हम लोग देखें we know mod of x plus 1 is greater than equal to 0 for all x belongs to R. Minus of mod x plus 1 is less than equal to 0. अगर ये माइनस में ले लेंगे तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. और दिस इंप्लाइज दैट +3 is less than equal to 0, and this implies that f of x is less than, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड ये लेस देन इक्वल टू 0 है, +3 की बात आ रही है तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट fx is less than equal to 3, x belongs to R. अब या तो ये 3 होगा या 3 से छोटा होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is equals to 3 and minimum value of fx is not defined, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है तो वो हमें पता नहीं है. थर्ड, fx is equals to
sin of 2x plus 5. सो हमें ये पता है sin 2x का जो वैल्यू है, या साइन का कोई भी वैल्यू जो है, साइन की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है। तो वी नो -1 इज लेस देन इक्वल टू sin 2x is less than equal to +1. -1 plus 5 is less than equal to sin 2x plus 5. Is less than equal to 1 plus 5. So we see here 4 is less than equal to sin 2x plus 5 is less than equal to 6. This implies that 4 is less than equal to fx is less than equal to 6. Therefore, अब देखिए 4 और 6 के बीच में आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 4 and maximum value of fx is 6. सो अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें मिनिमम वैल्यू मिली, सेकंड पार्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, एंड थर्ड पार्ट में हमें दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो आप शाबाश इसको नोट करिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। पार्ट फोर्थ देखें इसका, fx is mod of sin 4x plus 3. अब देखिए ये जो 4x है और ये जो 3 है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें पूछा जाए, बताया गया है, अगर हम देखें we know -1 is less than sin 4x is less than equal to 3, sorry, is less than equal to 1. This implies that -1 plus 3 is less than equal to sin 4x plus 3 is less than equal to क्या आ जाएगा, sin 4x plus 3 is less than equal to 4. और अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, so we can say that 2 is less than equal to fx is less than equal to 4, and therefore minimum value of fx is 2 and maximum value is
इसी तरह से एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, पार्ट नंबर 5। ये हमें दिया गया है एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 if x belongs to -1 to 1। वेरी सिंपल इट इज। इसने हमें पता क्या बोला हुआ है, इसने बोला -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी -1 इस 1 और 1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट -1 is less than x plus 1 is less than 1 plus 1. So we get it as 0 is less than x plus 1 is less than 2, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 0 is less than fx is less than 2। हमारे पास क्या दिया है, इफ यू सी हियर दिस साइन इज लेस देन, दिस साइन इज आल्सो लेस देन, इक्वल टू नहीं है। इसने बोला 0 की वैल्यू लेस देन fx है, 0 इज लेस देन fx, यानी 0 की अगर हम बात करें तो fx कैन बी 0.00000001। It can be 0.001. 0 is less than 0.000001. 0 is less than 0. We can create infinite number of values like this. So हम लोगों को fx की मिनिमम वैल्यू नहीं पता, ठीक है, we cannot find because there will be infinite numbers from 0 to 2 and same is the case। इसने बोला fx is less than 2, 2 से छोटा होना चाहिए, तो it can be 1.99999। और अगर मैं इस 1.9 की जगह 59 की जगह अगर मैं ये भी लिख दूंगा तो भी it is less than 2। So there can be again a value which is very very close to 2, but we cannot find out that value because it is so near to 2 that it could not be found by we people। तो इसलिए here important क्या है, यहां से हमें पता चलता है here we cannot define the maximum and minimum value of fx। बात समझ आ गई है आपको कि यहाँ पे लेस देन का साइन, हाँ अगर इक्वल टू का साइन होता, अगर मेरे पास ये लेस देन एंड इक्वल टू भी होता तो ये 0 उसकी मिनिमम वैल्यू होती, 2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए we will not say that we have got any maximum or minimum value। We say that there is no maximum value, there is no minimum value। just note this down और फिर आगे चलते हैं। इसको ना ठीक कर लीजिएगा, h of x है बेसिकली, ये और ये फंक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ h of x, तो ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा, फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें बोला गया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। ओके, तो अगर मैक्सिमा निकलता है तो भी हम लोगों को अकॉर्डिंगली वैसे निकालना है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है एंड देन उसको हम लोग लेके चलेंगे। अब देखें क्या होता है, इसको हम दो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। मैं चलिए आपको, हमारे पास दिया गया है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की पहले। चलिए ये भी देख लेते हैं, छोटा सा चीज है जो ध्यान देने वाली है। हम क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में, वी जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड f डैश x।
ठीक, तो हमारा स्टेप 1 है, इसको हम 1 ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides of 1 with respect to x. ठीक है, यह देगा f डैश x इज इक्वल्स टू 2x। और फिर ये जो है हम इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। पुट f dash x is equals to 0, this implies that 2x is equals to 0 और x is equals to 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आते हैं इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलने का एक रीजन है क्योंकि ये वाकई ही बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स रहते हैं। इनको बड़ा सही नाम दिया है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसका रीजन ये कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ये जो नंबर लाइन है ये किस तरह से बिहेव करती है। सपोज एक नंबर लाइन है और हम इस नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को हमने लिया 0, जो कि हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ। अब आपको पता है कि 0 के यहाँ पे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये बड़े ध्यान से सुननी है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास ये जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू होता है, यानी साइन चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर साइन ऑफ f dash x changes from negative to positive। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये आप ऊपर के तरफ बढ़ना शुरू हुआ। इसके कहने का मतलब है कि इट इज इंक्रीजिंग नो, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। पॉजिटिव का मतलब इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, therefore x is equals to 0 is point of minima and therefore minimum value of fx is 0 square equals to 0। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाने पड़ती है, जैसे हमने इनइक्वालिटीज में चेक किया था ना, तो नंबर लाइन के ऊपर हमें इसको चेक करना पड़ता है कि ये साइंस क्या होंगे और ये किस तरह से बिहेव करेंगे। आपको मेरी बात ना नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटर समझ आएगी। फिलहाल हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव मेथड को भी समझते हैं कि क्या है। चलिए, सेकंड डेरिवेटिव मेथड हम अभी नहीं करते, हम इसको बाद में समझेंगे क्योंकि फिर ये दोनों क्योटिक हो जाएगा। हम एक और पार्ट करते हैं तो आपको एक चीज थोड़ी सी और क्लियर करते हैं। नाउ लेट्स से gx is equals to x cube minus 3x, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो समझिएगा इसको, सबसे पहले तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो g डैश x क्या बन जाएगा, g डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3, g डैश x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
फिर पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल पाए। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑल ऑफ अस नो दैट कि 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 3 तो 3 रहता है, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो x स्क्वायर माइनस 1 कुड बी 0, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये जो प्लस माइनस 1 आए ना, ये जो दो वैल्यूज आई, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस समय हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब आपको ना जो चीज समझनी है वो आप समझिए। देखिए अब हमने क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? जैसे हमने पिछला वाला रिप्रेजेंट किया, ये एक नंबर लाइन, राइट। यहां पे हम इसके पॉइंट्स लगाएंगे, ये है -1, दिस इज +1। अब हम लोग क्या करते थे नंबर लाइन पे, हम लोग जब भी इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे फिर ऑल्टरनेटली माइनस एंड देन प्लस, राइट। अभी क्या हुआ, अब आप देखते जाइए कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुए, यहाँ से इधर की तरफ बढ़ना शुरू हुए, जब हम -1 से पास हुए तो हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो हमने बात की थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे हुआ, तो हम इसको लिखेंगे कि हेयर, अब इसको समझना, यही बात समझनी है हमने। सभी लोग बड़े ध्यान से फोकस करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हेयर sign of fx changes from positive to negative as we move from as we move from नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे as we cross -1. So therefore x is equals to -1 is point of मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। एंड आल्सो f dash x changes its point, its sign from negative to positive as we cross +1. Therefore x is equals to 1 is point of maxima. It is point of maxima. अब इसने हमसे दूसरी बात क्या पूछी थी, इसने पूछी थी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। इट्स मिनिमम वैल्यू इज, सॉरी, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज x क्यूब माइनस 3x, यानी 1 क्यूब -3 into 1 equals to -2
its maximum value is 1 cube minus 3 into minus 1 is equals to 4. सो ये हमारे पास आंसर आ गया कि मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4. काइंडली नोट दिस डाउन एंड देन वी विल मूव अहेड. चलिए पार्ट थर्ड है हमारे पास. इसमें h of x is equals to sin of x plus cos of x. और हमारे पास ना ऑलरेडी इन्होंने इंटरवल दिया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2. ये इंटरवल जो है ये हमें बताता है कि डेट इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डबल डेरिवेटिव मेथड करेंगे, लेकिन पहला काम वही है डिफरेंशिएटिंग. इसको हम 1 ले लेते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 with respect to x. d by dx of h of x is d by dx of sin of x plus cos of x. This is h dash x is equals to d by dx of sin x plus d by dx of cos x. h dash x is cos of x minus sin of x. अब वही सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इधर भी निकालने पड़ेंगे. पुट h dash x is equals to 0. This implies that cos of x minus sin of x is equals to 0. This implies that cos of x is equals to sin of x. This implies that cos of x upon sin of x is equals to 1. And this implies that cot of x is equals to 1 and x is equals to π/4. अब ये जो x equals to π/4 है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर अस. ये हमारा इधर क्रिटिकल पॉइंट है. ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिख रहा हूँ. आपने लिखना नहीं है वहां पे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है. ठीक है, सो वी हैव गॉट क्रिटिकल पॉइंट x is equals to π/4. लेकिन एक और इसमें मजेदार बात ये है कि जब हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है ना, तो इसका मतलब यही है कि या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. उसके लिए हम इसको नंबर 2 लेंगे और इसको दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन, तभी इसको डबल डेरिवेटिव मेथड बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना है. तो डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d by dx of h of x is equals to d by dx of cos of x minus sin of x. ये h dash x आ जाएगा, तो ये h double dash x आ जाएगा. cos of x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, दिस इज माइनस cos x. तो हम क्या लिख सकते हैं, h double dash x is equals to minus of sin x plus cos x. अब क्या होता है जब हमने h डबल डैश x निकाल दिया, अब h डबल डैश x की वैल्यू हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी है. जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड आउट किया पीछे, जैसे यहाँ x is equals to π/4 है. अभी जो बात है ना वो समझने वाली है. ये आ जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4.
ठीक है, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√2 प्लस 1/√2. It is equals to minus 2/√2 and this is equals to minus √2 which is less than 0. अब ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये जो पॉइंट h'(x) की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है जैसा कि इस केस में है, देन उल्टी बात होती है, देन x equals to π/4 is point of maxima. अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होता. तो इस बात को आपने हमेशा उल्टा ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो देन क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर h'(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगी देन क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ये आपने ध्यान रखना है. तो देन we have got it is point of maxima, therefore a maximum value हम लोगों को find out करनी है. तो ये बन जाएगा f(x) is equals to sin π/4 plus cos π/4 that is equals to 1/√2 plus 1/√2 equals to √2/√2 equals to 2/√2 and my final answer is √2. तो this is the answer for us. तो हमने आधा काम तो हमारा एग्जैक्टली सेम था, टिल हियर एवरीथिंग वाज सेम. फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में हम लोग इसके बाद नंबर लाइन बनाते थे और उसके हिसाब से चेक करते थे. सेकंड डेरिवेटिव मेथड में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और क्रिटिकल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके चेक किया. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्रिटिकल पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ और इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है. तो आप इसको गो थ्रू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एंड देन you will be doing the rest of the parts today. You will be trying it and tomorrow we will move ahead of it. So bye for today. God bless you all. Take care, enjoy and keep on doing the practice. Jai Hind.